फ्रेंड्स, आज हम सुपरवाइज लर्निंग का चौथा जो एल्गोरिथम्स है वो एल्गोरिथम देख लेंगे रैंडम फॉरेस्टिंग। रैंडम फॉरेस्टिंग एंड डिसीजन ट्री आर द सेम, बट डिसीजन ट्री वर्क्स ऑन द सिंगल नोड्स या सिंगल एक रूट नोड वो फाइंड आउट करके लेता है। रूट नोड फाइंड आउट करके वो इंटरनल नोड्स के ऊपर वर्क करता है। लेकिन रैंडम फॉरेस्टिंग जो है वो डेटा सेट के ऊपर अलग अलग डेटा ट्रीज या फिर ट्रीज को फाइंड आउट करके लेके उसके ऊपर क्या करता है, वर्क करना स्टार्ट करता है। उसे बोला जाता है रैंडम फॉरेस्टिंग। अभी वर्क कैसे करता है या फिर यूज कैसे होता है वो हम देख लेंगे। रैंडम फॉरेस्टिंग algorithm is a powerful tree learning techniques in a machine learning। आपके मशीन लर्निंग की ट्री लर्निंग जो टेक्निक है उस टेक्निक को हम रैंडम फॉरेस्टिंग बोलते हैं। इट्स वर्क बाय द क्रिएटिंग अ नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज। एक नहीं, जैसे हम डिसीजन ट्री के अंदर सिर्फ एक ही डिसीजन ट्री ड्रॉ करते हैं, लेकिन रैंडम फॉरेस्टिंग के अंदर हम मल्टीपल डिसीजन ट्री जो है वो वर्क कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज, आपके ट्रेनिंग फेज के अंदर ईच ट्री इज इन कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग द रैंडम सबसेट। वो उसके अंदर अलग अलग रैंडम सबसेट्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इमेज में देख लिया, इमेज के अंदर क्या है, एक डेटा सेट है। उस डेटा सेट के अंदर जो कि हमारा इलेक्शन का डेटा सेट है। इलेक्शन जो भी हमारे पास वोटिंग होती है, उस वोटिंग के अंदर एक ही कैंडिडेट नहीं है या फिर अलग अलग कैंडिडेट्स है। उस कैंडिडेट को कौन से इलाके में या फिर कौन से चुनाव क्षेत्र में कितने वोट मिले हैं, वो जो अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रैंडम फॉरेस्टिंग का। रैंडम फॉरेस्टिंग यूज करके हम उसको अलग अलग, क्योंकि एक ही नहीं, अलग अलग उसके ट्रीज अलग अलग होगी। जैसे कि सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 3 है। जैसे हम वार्ड बोलते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, ऐसे अलग अलग वार्ड्स हैं। उस वार्ड के अंदर उसको अलग अलग वोट्स मिले हैं। उस वोट को फाइंड आउट करना, उस ट्री के जरिए उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं रैंडम फॉरेस्टिंग का। इज एन सबसेट पर्टिकुलर डेटा सेट टू मेजर रैंडम सबसेट ऑफ द फीचर इन ईच पार्टीशन। अलग हर एक पार्टीशन के अंदर रैंडमली हम उसको यूज कर सकते हैं। दिस रैंडम मीन्स इंट्रोड्यूस द वर्लेबिलिटी अमंग द इंडिविजुअलिटीज और रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ओवरफिटिंग। आपकी ओवरफिटिंग इंडिविजुअल तो ट्रीज वर्क करता है, उसी के साथ साथ जो ओवरफिटिंग हो रही है उस ओवरफिटिंग को रिड्यूस करना, किसके लिए, improve the overall performance प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। आपका जो भी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस है उस प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए रैंडम फॉरेस्टिंग का यूज किया जाता है। इन प्रोडक्शन द एल्गोरिथम एग्रीगेट्स द रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रीज। आपके जो भी अपने ट्रीज ड्रॉ किए उस ट्रीज का जो रिजल्ट है उसके ऊपर ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। फिर जो भी आप प्रिडिक्ट करें ऑल ट्रीज के ऊपर उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। जैसे कि हमने अभी वोटिंग का देख लिया, either by the voting for the classification task or by the everything for the regression task। एक तो आप क्लासिफिकेशन टास्क यूज कर सकते हो या फिर रिग्रेशन। दिस कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सपोर्ट बाय द मल्टीपल ट्रीज with their the insights provides an example suitable और the freeze result। आपके जो भी freeze result है उसके ऊपर वो वर्क करेगा। रैंडम फॉरेस्टिंग, random forests are widely used for the classification and regression function। आपका रैंडम फॉरेस्टिंग जो है वो वर्क करेगा क्लासिफिकेशन और आपका जो भी सपोर्ट वेक्टर इसके ऊपर। रैंडम फॉरेस्टिंग वर्क द स्टेबल जो रिग्रेशन है, और रैंडम फॉरेस्ट वाइड क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के ऊपर वर्क करता है। विच आर नोन देयर टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स टास्क। उसके जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उस कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करने के लिए, जैसे कि रिड्यूसिंग द ओवरफिटिंग रिड्यूस करना, प्रोवाइडिंग द रिलायबल फॉरकास्ट इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट। अलग अलग इन्वायरमेंट्स में उसको यूज करने के लिए हम रैंडम फॉरेस्टिंग का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लिया हमें वोटिंग का जो है, उस वोटिंग के ऊपर वर्क करने के लिए हम उसको यूज करके लगता है। व्हाट आर द इसेंशियल लर्निंग मॉडल्स। इसेंशियल लर्निंग मॉडल्स क्या है, तो उसके लिए essential learning essential assemble learning models work just like a group। आपका जैसे ग्रुप है उस ग्रुप के ऊपर वर्क करेगा। बाय डिजर्व द एक्सपर्ट टाइमिंग अप टू द मेकिंग द डिसीजंस। जो डिसीजंस है उस डिसीजंस के ऊपर वर्क करेगा। थिंक ऑफ देम सच बाउंड्स ऑफ द फ्रेड्स विद द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। अलग अलग स्ट्रैटेजीज के ऊपर वर्क करता है। Like similarly assembling the learning the different models
अलग अलग डिफरेंस मॉडल है, जैसे कि ऑफ्टन द सेम टाइप और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीम्स अप टू द एनहांस द प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस। उसका प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस क्या है उसके ऊपर भी वर्क करता है। इट्स ऑल अबाउट द लेवरिंग एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ द ग्रुप। आपके जो भी ग्रुप है उस ग्रुप को कलेक्ट करना, ओवरकम द इंडिविजुअल लिमिटेशंस। इंडिविजुअल लिमिटेशंस क्या है, एंड मेक मोर द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन द वेरियस मशीन लर्निंग टास्क। अलग अलग मशीन लर्निंग टास्क क्या है उसके ऊपर वो वर्क करता है। सम पॉपुलर इन assembles मॉडल्स इंक्लूड्स XG बूट्स है, एड बूट्स है, लाइट GBM है और रैंडम फॉरेस्ट बिगिनिंग वोटिंग। इसके जरिए इस एल्गोरिथम सॉरी इस डेटा सेट में हम उसका रैंडम फॉरेस्टिंग का यूज कर सकते हैं, या फिर उसको एप्लीकेशन भी हम बोल सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए हम उसका यूज करके ले सकते हैं। नेक्स्ट इज है ना बिगिंग एंड बूस्टिंग। क्या होता है बिगिंग कैसे करना है और बूस्टिंग कैसे? बिगिंग मीन्स बिगिंग इज an ensemble learning model where the multiple weak models are trained on the different subset। अलग अलग मॉडल्स है जो कि हम सबसे डिफरेंट अलग अलग सबसेट के ऊपर वर्क करें, डिफरेंट सबसेट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। ईच सबसेट इज सैम्पल्ड विद द रिप्लेसमेंट एंड प्रोडक्शन। आप हर एक डेटा आपका रिप्लेसमेंट और प्रोडक्शंस के ऊपर वर्क करेगा। इज मेड बाय द एवरेजिंग द प्रोडक्शन एवरेज क्या है ऑफ द वीक मॉडल के ऊपर प्रोडक्शन एवरेज क्या है, उसके साथ साथ फॉर रिकॉग्नाइजेशन रिग्रेशन प्रॉब्लम्स क्या है उसके ऊपर वो वर्क करता है। इसको बूस्टिंग बिगिनिंग। बूस्टिंग क्या करता है? बूस्टिंग ट्रेनिंग मल्टीपल बेस्ड मॉडल सिक्वेंशियल। इन दिस मॉडल ईच मॉडल टायर्स और करेक्ट द एरर्स मेड। एरर्स क्या वर्क करे बाय द प्रीवियस मॉडल वर्क क्या होता, प्रीवियस मॉडल ने क्या किया, इस मॉडल में हमें एरर्स क्या थे उसको अकड़ करके इम्प्रूव कर देना। ईच मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन द मॉडिफाइड वर्जन। हर एक वर्जन जो रहेगा वो मॉडिफाइड रहेगा। मीन्स पिछले वर्जन में जो मुझे डाउट थे या फिर जो मेरे पास एरर्स डिस्कवर हुए थे उस एरर को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करके अपग्रेड करना है। इसी तरह ईच वर्जन इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस वर्जन का ये अपग्रेडेड वर्जन होगा। इसको बोला जाता है बूस्टिंग। मीन्स ट्रेनिंग टाइम में हमें उसे क्या करना है, बूस्ट कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका एल्गोरिथम फॉर द रैंडम फॉरेस्ट वर्क। एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करेगा? तो फर्स्ट है सेलेक्ट द रैंडम के डेटा पॉइंट एक सेलेक्ट करना है आपको। कोई भी एक डेटा पॉइंट होगा उसको सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट बोल के। सेकंड स्टेप पे आ जाएगा बिल्ड द डिसीजन ट्री। आपकी डिसीजन ट्री बिल्ड करना है एसोसिएटेड विद द सिलेक्टेड डेटा पॉइंट। जो अपने डेटा पॉइंट सेलेक्ट किए उस डेटा पॉइंट के हिसाब से आपको एक डिसीजन ट्री बिल्ड करनी है। थर्ड, choose the numbers means n number from the decisions tree that one you want to build। n number of values है, चॉइस करना है, सिलेक्शन करना है, किस तरीके से आपको चाहिए उसके अंदर सेलेक्ट करना है। रिपीटेड स्टेप 1 एंड 2 जो फर्स्ट एंड सेकंड फेज थी। फर्स्ट स्टेज में क्या देखा, सेलेक्ट द रैंडम के वेरिएबल, एक के डेटा पॉइंट सेलेक्ट करना है। सेकंड स्टेज में देखा बिल्ड द डिसीजन ट्री बिल्ड करना है, उसको रिपीटेड करते जाना है। फोर्थ स्टेप इज ना रिपीटेड करना है। और फिफ्थ स्टेज में जो भी आपको बिल्ड करते फाइनल आउटपुट आ गया है वो फाइनल आउटपुट शो करना है। फॉर द न्यू डेटा पॉइंट फाइंड आउट द प्रिडक्शन ईच डिसीजन ट्री। हर डिसीजन ट्री में एक प्रिडक्शन पॉइंट आ जाएगा एंड असाइनिंग द न्यू डेटा पॉइंट्स। एक प्रिडक्शन पॉइंट आ गया फिर से उसको अपना असाइन कर दिया डेटा पॉइंट के अंदर। द कैटेगरी दैट विन्स द मेजॉरिटी वोट्स। कैटेगरी क्या चाहिए, जो मेजॉरिटी वोट जिसको ज्यादा है वो क्या हो गया, विनर हो गया। तो इस ना रैंडम फॉरेस्टिंग एल्गोरिथम इस तरीके से वर्क हो जाएगा आपका। जैसे हमने इमेज में भी देख लिया था ऊपर की रैंडम फॉरेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है या फिर सबसेट में ऐड कर देना। तो इसको वर्किंग किस तरीके से करना है, डेटा पॉइंट्स ऐड करते जाओगे, न्यू ट्री ऐड हो जाएगी, फिर से कि एक डेटा पॉइंट फिर से सेलेक्ट करना है, फिर से उसके ऊपर बिल्ड कर देना है, ट्री ड्रॉ करते देना है। आखिरी में जो ट्री आ जाएगी वो आपका आउटपुट हो जाएगा। मींस मेजॉरिटी ऑफ वोट किसको है वो विनर हो जाएगा। उसी तरीके से वर्क कैसे करता है, इज ना असेंबलिंग द डिसीजन ट्री। असेंबल द डिसीजन ट्री को आपको असेंबल करना है। रैंडम फॉरेस्ट लेवरेज द पावर ऑफ द असेंबलिंग द लर्निंग बाय द कंसिडरिंग एज एन आर्मी ऑफ द डिसीजन ट्री। आपकी डिसीजन ट्री क्या है, दिस ट्री आर लाइक द इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स। इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स क्या है, ईच स्पेशलाइजेशन इन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स क्या है ऑफ द डेटा
इंपॉर्टेंटली डेटा जो है उसको बिल्ड कर देना है. दे ऑपरेट द इंडिपेंडेंटली मैक्सिमम द रिस्क ऑफ द मॉडल, उसके रिस्क मॉडल्स क्या है उसके साथ. नेक्स्ट आना रैंडम फीचर सिलेक्शन. आपको रैंडमली कोई भी फीचर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने स्टेप में देखा था फर्स्ट स्टेप में कि फर्स्ट स्टेप क्या थी एल्गोरिथम की, सेलेक्ट द के डेटा पॉइंट. डेटा पॉइंट सेलेक्ट करने है, कौन सा डेटा पॉइंट सेलेक्ट करने है, तो उसके अंदर जो भी एक रैंडम फीचर सिलेक्शन है, रैंडम डेटा पॉइंट को सेलेक्ट करना है टू इंश्योर दैट द ईच डिसीजन ट्री इन द असेंबल ब्रिंगिंग द यूनिक पर्सपेक्टिव. हर एक का यूनिक एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए. हर जो आप डेटा पॉइंट सेलेक्ट करें उससे एक आउटपुट मुझे जनरेट होना चाहिए या फिर प्रोडक्शन जनरेट होना चाहिए. रैंडम फॉरेस्ट एम्प्लॉइज रैंडम फीचर सिलेक्शन, रैंडमली फीचर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसी टाइम आपको रैंडम सिलेक्शन एक डेटा पॉइंट करना है, मींस मॉडल सिलेक्शन करना है. ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ट्री a random subset of the feature is chosen. This randomness ensure that each tree focus on the different aspects. हर एक ट्री जो है वर्क करेगी, अलग अलग तरीके से उसको वर्क किया जाएगा या फिर उसको वर्क होता है. ओके, नेक्स्ट उसका पॉइंट सिलेक्शन करना है. पहला असेंबलिंग द डिसीजन ट्री हो गई, रैंडम सिलेक्शन हो गया. उसके बाद बूस्टअप करना है, एग्रीगेशन और द बैगिंग करना है. बूस्टअप और बैगिंग मीन्स क्या, हमने अभी ऊपर देखा बूस्टअप करना और बैगिंग करना. दिस टेक्निक इज ना coefficient of the random forest training strategies which involves the certain creation multiple the bootstrap samples from the original data set. जो ओरिजिनल डेटा सेट है उसके हिसाब से आपको वर्क करना है. अलाउिंग द इंस्टेंस टू बी सैम्पल्ड, जो इंस्टेंस सैम्पल्ड है उसके ऊपर वर्क करना है या फिर रिप्लेसमेंट करना है. दिस रिजल्ट इज इन अ डिफरेंट सबसेट. जो रिजल्ट आपको जनरेट हुआ है वो अलग एक सबसेट बोल के क्रिएट हो जाएगा, डेटा सबसेट. अभी उसके ऊपर डेटा फॉर द ईच डिसीजन ट्री, हर एक डिसीजन ट्री उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा. इंट्रोड्यूस द वर्नेबिलिटी इन द ट्रेनिंग प्रोसेस एंड मेकिंग द मॉडल मोर रोबोस्ट. मॉडल रोबोस्ट भी वर्क करना है. डिसीजन मेकिंग एंड वोटिंग, डिसीजन मेकिंग आपको प्रोवाइड करनी है उसके अंदर. व्हेन इट कम्स मेकिंग द प्रोडक्शंस ईच डिसीजन ट्री इज एन रैंडम फॉरेस्ट कास्ट टू द वोट. जो भी आप वोटिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हो हर एक डिसीजन ट्री आपको बता देगा कि कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3. कैंडिडेट 1 को उसका जो भी चुनाव क्षेत्र है उसके अंदर सेक्शन 1 में इतने वोट मिले, सेक्शन 2 में इतने वोट मिले, सेक्शन 3 में इतने वोट मिले. उसी तरीके से सेकंड कैंडिडेट को भी बताया जाएगा, थर्ड कैंडिडेट को भी बताया जाएगा. इधर डिफरेंशिएट मींस डिसीजन मेकिंग, उसके ऊपर हम डिसीजंस दे सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट अच्छी तरीके से हम उसके ऊपर कर सकते हैं. तो इतना डिसीजन मेकिंग भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग भी उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं. उसी के साथ उसकी की फीचर से कोई मैं शॉर्टकट में बताता हूँ की फीचर, क्योंकि हमने ऊपर ही देख लिया उसकी फीचर. हाई प्रोडक्टिव एक्यूरेसी है, क्योंकि रैंडम फॉरेस्टिंग करोगे तो हर एक डेटा सेट के ऊपर अलग अलग सबसेट के ऊपर अलग अलग उसके डिसीजन ट्रीज वर्क होते हैं, डिसीजन ट्रीज ड्रॉ किए जाते हैं. उसकी वजह से उसका की फीचर मींस उसकी फीचर से ना हाई प्रोडक्टिव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी जो हाई लेवल की एक्यूरेसी मिलती है. त्याच्यानंतर रेसिडेंसी ओव्हरफिटिंग. रैंडम फॉरेस्टिंग इज लाइक द कूल हेडेड monitoring the guidance and the appreciation means decision trees instead of the letting each appreciate sense more as in the every detail of the their the training. आपके ट्रेनिंग के अंदर ही उसको क्या करना है, ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर देना है. रिड्यूस करने की वजह से ओवरफिटिंग खत्म हो जाती है और प्योरिंग से हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाता है. लार्ज डेटा सेट हैंडलिंग, जो भी डायलिंग विद द मॉनिटरिंग ऑफ द डेटा, मॉनिटरिंग द डेटा को मॉनिटरिंग करना है. रैंडम फॉरेस्ट टास्कलेस इट लाइक अ सक्सेंट ऑफ द एक्सप्लोर विद द टीम टू हेल्पर्स मीन्स डिसीजन ट्री वर्क करना है. ईच हेल्पर टास्क ऑन द पार्ट ऑफ द डेटा सेट. हर एक जो हेल्पर रहेगा टीम का वो क्या रहेगा, इज एन पार्ट ऑफ द डिसीजन ट्री. आपके डिसीजन ट्री का वो क्या है, पार्ट है. ये कब वर्क होता है, आपका जो भी लार्ज डेटा सेट है, लार्ज डेटा सेट को हैंडल करना है. तो लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए ये वर्क होता है. मीन्स जैसे हमने वोटिंग का लिया, वोटिंग का तो एक ही नहीं आएगा, वोटिंग का तो अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि चुनाव क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना उसके पास डेटा आ जाएगा. तो उसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिसीजन ट्रीज के वर्क करेगा. हर एक डिसीजन ट्री सबसेट बोल के वर्क करता है. नेक्स्ट वेरिएबल इंपॉर्टेंस असेसमेंट है. जो वेरिएबल्स है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका असिस्ट क्या कर रहा है, उसको बोला जाता है. Think of the random foresting as an deactivate at a crime scenes. आपको deactivate as a crime scenes मींस crime scenes में देख लो, अगर कोई उनको एक
सुराग मिल गया या फिर उनको कुछ एविडेंस मिल गया, तो एविडेंस वो मैच करते, अभी जैसे मैच करते जाएंगे वो क्या करते हैं, एक फाइनल रिजल्ट के ऊपर मिल जाता है। मीन्स वेरिएबल इंपॉर्टेंस इन असेसमेंट, आपको उसका जो भी आप वेरिएबल या फिर जो भी डेटा पॉइंट है इसका असेसमेंट करते समय उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो शो करना। फिगर्स आउट द क्लास मीन्स फीचर्स क्या है, मैटर द मोस्ट इट द असेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ईच क्लॉज इन सॉल्विंग द केस। केस सॉल्विंग के लिए हर एक एविडेंस जो है इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस के जरिए उसको मिलाते जाते हैं, जैसे ट्री ड्रॉ किए जाके उसके हिसाब से वर्क करता है। नेक्स्ट है बिल्ड इन द क्रॉस वैलिडेशन, उसके अंदर हम क्रॉस वैलिडेशन भी कर सकते हैं। क्रॉस वैलिडेशन मीन ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है, फिर से एक बार चेक कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स। जैसे कि ए वन वैसा ना, ह्यूमन है एनिमल है, एनिमल है तो कौन सा एनिमल है, फिर से हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। ह्यूमन है तो ह्यूमन में कौन सा है, जेंडर क्या है उसका, फिर से उसको हम क्या करें, क्रॉस वेरिफिकेशन करें। बिल्डिंग क्रॉस वेरिडेशन भी हम कर सकते हैं। हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज, जो मिसिंग वैल्यूज है उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। पैरेललाइजेशन ऑफ द फॉर स्पीड, स्पीड के पैरेललाइजेशन जो है वो भी इसके साथ क्या होती है, वर्क होती है। इज ना की फीचर्स ऑफ द रैंडम फॉरेस्टिंग, ये रैंडम फॉरेस्टिंग के आपके की फीचर्स है। उसी तरह रैंडम फॉरेस्टिंग जो है वो आपकी अदर जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से उससे थोड़ी सी अलग है। अभी क्यों अलग है तो उसके फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर है सिंबल अप्रोच, उसमें क्या होता है रैंडम फॉरेस्टिंग में यूटिलाइज द सिंबल ऑफ द डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्रीज असेंबल्स किए जाते हैं कंबाइनिंग देयर द आउटपुट फॉर द प्रोडक्शन फॉरकास्टिंग, प्रोडक्शन फॉरकास्टिंग करके हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं रोबोस्टिक और एक्यूरेसी के लिए। अदर एल्गोरिथम्स देख लो, जैसे कि टाइपिकली रियलाइज द सिंगल मोड मॉडल, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन है, सुपर वेक्टर मैकेनिज्म्स है, ये क्या करते हैं विदाउट द असेंबलिंग द अप्रोच प्रोडक्ट पोटेंशियल लोडिंग द लेस रियलाइजिंग अगेंस्ट द नॉइज, जो लोड करके असेंबल उसको अप्रोच नहीं किया जाता है, असेंबल बिना करके पोटेंशियल जितना है उसके हिसाब से उसको लोड किया जाता है। ओवरफिटिंग रेसिडेंसी अदर एल्गोरिथम्स में होती है, रेसिडेंसी टू ओवरफिटिंग ड्यू टू द एग्रीगेशंस ऑफ द डिजर्व द डिसीजन ट्री, डिस्कवर द डिसीजन नंबर ऑफ डिसीजंस की हम उसके अंदर ड्रॉ करते हैं, उसकी वजह से ओवरफिटिंग ड्रॉ होती है। लेकिन other algorithm में some algorithms may have the points to overfitting the especially when the dealing with the complex data set। अगर complex data set है तो complex data set के अंदर आपका उसका overfitting होता ही है, लेकिन random foresting उसको reduce करती है। बाद में हमें जैसे ऊपर देख लिया handling the missing data, हम missing data handle कर सकते हैं। other algorithms may have the require the importance or एलिमिनेशन ऑफ द मिसिंग डेटा, वो क्या करता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देखता है या फिर उसको इलिमिनेट किया जाता है, मीन्स रिड्यूस किया जाता है उसको। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल इंपॉर्टेंस क्या है वो चेक किया जाता है, प्रोवाइडिंग द बिल्डिंग द मैकेनिज्म फॉर द असेंबलिंग द वेरिएबल। उसी तरीके से अदर एल्गोरिथम में देख लो मेनी एल्गोरिथम लैक ऑफ द एक्सप्लिसिटी फीचर्स, इंपॉर्टेंस क्या है उसके इंपॉर्टेंट असेसमेंट क्या है वो नहीं है उसके पास, इज ना चैलेंजेस ऑफ द अदर एल्गोरिथम। नेक्स्ट personalize the potentials, personalized potential means capitalization, personalization, enabling the सिमुलाइजेशन, ट्रेनिंग ऑफ द डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्रीज के ट्रेनिंग्स के अंदर वर्क करते हैं। अदर एल्गोरिथम सम एल्गोरिथम हैविंग द लिमिटेड पर्सनलाइजेशन कैपेबिलिटीज, उसके अंदर लिमिटेड पर्सनलाइज कैपेबिलिटीज है, तो ये डिसीजन ट्री को अलग करता है अदर एल्गोरिथम से, अदर एल्गोरिथम से इसको अलग किया जाता है। वो तो एप्लीकेशंस कौन से रियल टाइम एप्लीकेशंस देख लो तो फाइनेंशियल विजार्ड है, हेल्थ केयर डिटेक्टिविटी है, मीन्स हेल्थ के अंदर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर पेशेंट आया है तो उसके सिम्टम्स क्या है उसके हिसाब से उसको डायग्नोसिस करके हम उसको अलग कर सकते हैं। फाइनेंशियल विजार्ड है, फाइनेंशियली वर्क किस तरीके से कर रहा है वो भी हम उसके अंदर देख सकते हैं। अदर भी एल्गोरिथम्स जैसे कि फाइनेंस के अंदर हम शेयर मार्केट का वगैरह देख लो वो भी उसके अंदर आता है। इन्वायरमेंट जनरेशन है, इन्वायरमेंट किस तरीके से, नेचर किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्लाउड को अभी यहाँ पे सनफ्लो हो रही है, बारिश होने वाली है या नहीं है, या फिर बर्फ गिरने वाली है तो ठंड कितनी होगी, उसका हीट कितनी होने वाले है वो भी हम कर सकते हैं। डिजिटल डिजिटल बॉडी का गेस्चर है, डिजिटल बॉडी गेस्चर मीन्स आपका टेम्परेचर वगैरह चेक करना है वो भी हम उसके अंदर कर सकते हैं ना। एप्लीकेशंस ऑफ द मशीन सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ द रैंडम फॉरेस्टिंग, ये रैंडम फॉरेस्टिंग के अपने एप्लीकेशंस है।
प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर द रैंडम फॉरेस्टिंग। रैंडम फॉरेस्टिंग के लिए डेटा किस तरीके से यूज होता है? पहला हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यू हैंडल करना है। इनकोडिंग द कैटेगरीज वेरिएबल, इनकोड कैटेगरीज वेरिएबल को इनकोडिंग करना है। मींस रैंडम फॉरेस्टिंग रिक्वायर द न्यूमेरिकल इनपुट, आपको न्यूमेरिकल इनपुट चाहिए, सो द कैटेगरिकल वेरिएबल नीड टू द एंड एनकोडिंग, कैटेगरिकल वेरिएबल जो एनकोडिंग करेगा। टेक्निक्स लाइक वन हेड हॉट एनकोडिंग और द लेबल इनकोडिंग, इसकी तरह उसके हिसाब से वो वर्क करता है। स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है? while the random forest is not sensitive to the feature scaling, random forest is not sensitive for the future scaling के लिए तो स्केलिंग नहीं है, पर normalizing the numerical features can still contribute on the more effective वो वर्क हो जाता है, उसके हिसाब से वर्क करता है। बाद में फीचर सिलेक्शन से जो आपको की फीचर चाहिए डेटा पॉइंट का उसको सेलेक्ट करना है, या फिर एड्रेसिंग द इम्बैलेंस्ड डेटा सेट, आपको इम्बैलेंस डेटा सेट है उसको एड्रेस करना है। तो इज द फीचर्स ऑफ द रैंडम फॉरेस्टिंग, मींस प्रिपेयरिंग द डेटा ऑफ द फॉर द रैंडम फॉरेस्टिंग के लिए डेटा इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। अब इसको हम देख लेंगे ये वर्क कैसे करता है विद द कोडिंग, कोडिंग के साथ इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है वो देख लेंगे, और इसको हम आउटपुट भी देख लेंगे किस तरीके से वर्क हो रहा है। तो मैं एक रैंडम फॉरेस्टिंग एल्गोरिथम लिया है जिसके अंदर मुझे क्या चाहिए, डेटा को रैंडम ट्री डायग्राम या फिर डेटा क्लासिफिकेशन के साथ एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी किस में चाहिए? ट्री में नहीं चाहिए मुझे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी चाहिए न्यूमेरिकल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में मुझे एक्यूरेसी चाहिए। कंफ्यूजन मैट्रिक्स कितना है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम किसके लिए यूज करते हैं? तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है हम यूज करते हैं, पहले भी मैंने बता दिया था ऊपर के लेक्चर में, अभी मैं बताता हूँ कि रैंडम फॉरेस्टिंग सॉरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है तो नंबर ऑफ टर्म्स मींस नंबर ऑफ अटेम्प्ट उसके ऊपर कितनी हुई है उसके लिए हम यूज करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसका अर्थ है ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी हुई है उसके लिए। तो अभी एल्गोरिथम देखते हैं कोडिंग के फॉर्मेट में, कोडिंग किस तरीके से वर्क होता है और रैंडम फॉरेस्टिंग कोडिंग के साथ वर्क कैसे होता है। तो उसके लिए आपको नेसेसरी जितनी भी लाइब्रेरीज और लर्न कर लेना है, मींस इनपुट कर देना है। जो पहले वाले थे वही लाइब्रेरीज है, उसके अंदर सिर्फ मैंने यूज किया अनसिंबल असेंबल द रैंडम फॉरेस्टिंग क्लासिफायर्स। बाद में एक्यूरेसी मैट्रिक्स चाहिए, एक्यूरेसी स्कोर क्या है उसका, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है वो चाहिए, और प्लॉट डायग्राम उसको उसके ऊपर ड्रॉ करनी है। तो डेटा सेट को लोड कर दिया, लोड द एरिज डेटा, एक्स इज एन डेटा और वाई इज एन टारगेट हो गया। बाद में मैंने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, डेटाबेस मेरा स्प्लिट हो गया। स्प्लिटिंग द डेटा सेट मींस उसको स्प्लिट करना है और उसके ऊपर कैटेगरीज ड्रॉ करनी है। स्प्लिटिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गया डेटा का, इनिशियलाइजेशन द ट्रेन द रैंडम फॉरेस्टिंग क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्टिंग क्लासिफायर को इनिशियलाइजेशन किया मींस आरएफ रैंडम फॉरेस्टिंग मॉडल, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स 100, रैंडम स्टेट कितनी है 42 स्टेप्स है रैंडम। रैंडम फॉरेस्टिंग मॉडल्स फिट करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ट्रेन कर दिया। प्रिडिक्शंस करनी है, जो हमने ट्रेनिंग की थी उसके ऊपर टेस्टिंग करके उसका प्रिडिक्शंस आ गया। प्रिडिक्शन के बाद उसको कैलकुलेशन करना है, एक्यूरेसी कितनी है 100% मुझे एक्यूरेसी चाहिए। तो एक्यूरेसी इज इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर टेस्टिंग वाई प्रिडिक्शन, और टेस्टिंग के और वाई प्रिडिक्शन के ऊपर मुझे एक्यूरेसी स्कोर मिल जाएगा। डिस्प्ले द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, आपका जो भी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, और उसके साथ डिस्प्ले द कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूजिंग द हैट मैप, हैट मैप यूज करके हॉट मैप यूज करके मुझे क्लासिक कंफ्यूजन मैट्रिक्स, हॉट मैप्स मींस आपका चार्ट ड्रॉ हो जाएगा, उस चार्ट के ऊपर आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ हो जाएगा। फिगर की साइज मैंने यहाँ पे दे दी और उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स नॉट ट्रू और सी मैप ब्लू कलर में आना चाहिए, और फिर एफएमटी जो है डी डायमंड में आना चाहिए। तो वो कलर भी हमने यहाँ पे दे दिए ब्लू कलर्स के अंदर। कंफ्यूजन मैट्रिक्स और द आयरिस क्लासिफिकेशन कितना हुआ, प्रिडिक्शंस क्या है आपका और एक्चुअल क्या है, उसके अंदर हमें प्रेजेंस दिखाई देगा, एफ1 स्कोर बताएगा, एक्यूरेसी बताएगी, और उसका आउटपुट भी जनरेट हो जाएगा। देख लेंगे हम उसका आउटपुट क्या जनरेट होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, और उसका ये कितना है आयरिस डेटा का कंफ्यूजन मैट्रिक्स कितना, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो पहले तो देख लेंगे उसका एक्यूरेसी कितनी आने वाली है। एक्यूरेसी इज 100%, अगर आपका 100% एक्यूरेसी आ गई इज ट्रू, तभी वो ट्रू वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ओके यहाँ पे आ गया मेरा एक्यूरेसी कितनी आ गई, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। एक्यूरेसी कितनी है मेरी 1 मींस 100% एक्यूरेसी है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, प्रिसिशन, रिकॉल,
F1 स्कोर एंड सपोर्ट। मेरा सपोर्ट कितना है 90 30 30, इसको ही बोला जाता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये हमारा 19 30 30 है ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। ओके, एक्यूरेसी कितनी है 1% मींस 45 डेटा सेट है। माइक्रो एवरेज कितना है इसका 1 इज एन माइक्रो एवरेज है। वेटेड एवरेज इज एन ऑल्सो 1, ये हमें शो हो गया। अब इसके ऊपर क्लासिफिकेशन हम ब्लू में दिया है, ये देख लो, ब्लू इज एन कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर द आयरिस क्लासिफिकेशन। 19 0 के ऊपर है, 1 के ऊपर है हमारा 13 और 2 के ऊपर भी हमारा है 13। अभी ये जो है एक्चुअल है, एक्चुअल वैल्यू, और ये हमारे प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये हमारे प्रिडिक्शंस वैल्यू है। इसके ऊपर हमारा क्लास ड्रॉ होता है। प्रिडिक्शंस कितना है 17.5 इज एन प्रिडिक्शन। स्टार्टेड क्या होगा हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, और पूरा ब्लू जो हो जाएगा वो हमारा रिजल्ट है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज एन प्रिडिक्शन, 90s इन प्रिडिक्शन है हमारा, वो 90s में प्रिडिक्ट करता है। ओके, तो इज एन आउटपुट ऑफ द रैंडम फॉरेस्टिंग। आउटपुट हमारा नंबर्स फॉर्मेट में आता है। उसके बाद हमारा पोटेंशियल्स कितना है उसका, पोटेंशियल विड्थ कितनी है उसकी, पोटेंशियल लेंथ कितनी है उसकी, स्पेशल लेंथ कितनी है, स्पेशल विड्थ कितनी है, यहाँ पे दिखाई देता है। फीचर्स के अंदर मीन्स फीचर इंपॉर्टेंस इन आयरिस क्लासिफिकेशन, फीचर्स कितने इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आता है। और इंपॉर्टेंस फीचर्स इधर है हमारे, और इंपॉर्टेंस कौन सा कितना है, जैसे कि हमारा स्पेशल विड्थ उतनी नहीं है जरूरत, जिसकी ज्यादा जरूरत कितनी है हमारी पेटल विड्थ की, पेटल विड्थ की हमें जरूरत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ओके, तो इज ना रैंडम फॉरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे।